मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं, अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। मैं फिर आऊंगी जब तू बुलाएगा, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी अगला पर्दा, अगला रहस्य और उस चेहरे की पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं, तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे। लोगों में अक्सर मैं का भाव बहुत प्रबल होता है। मैंने इतना दान दिया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने कितनी मदद की। लेकिन तुम ऐसे गुप्त दान करते हो, ऐसी सहजता से मदद करते हो कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि यह किसकी ओर से आया है। तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं है, तुम अपनी नेकी का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। तुम्हारी अच्छाई शांत और सच्ची है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। कुछ लोग तुम्हें अपना शत्रु मान सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई से जल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में किसी के लिए शत्रुता नहीं है। तो अब समझो कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। तुम्हारी तरफ से तो तुम्हारे तथाकथित शत्रुओं को भी क्या जा रहा है। सद्भावना, सकारात्मकता, कल्याण की कामना, और उनकी तरफ से तुम्हारी ओर क्या आ रही है? नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, ईर्ष्या, बुरी कामनाएं। अब सोचो, यह नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? इसका स्वभाव क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का मूल स्वभाव विनाश है, पतन है, हानि है। तो जब तुम केवल और केवल सकारात्मकता ही ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो जो नकारात्मकता लोग तुम्हें लक्ष्य बनाकर भेज रहे हैं, वह कहाँ जाएगी? क्या वह तुम्हें स्पर्श कर पाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। वह नकारात्मक ऊर्जा तुमसे टकराकर वापस उसी स्रोत पर लौट जाएगी, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जिन्होंने उसे भेजा था। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, यह कम का अकाट्य नियम है। यह अद्भुत आत्मसुरक्षा की शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यह शक्ति केवल उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं, जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो यह संभव है, बल्कि यह निश्चित है कि तुम स्वयं साक्षात महाकाल के, माँ काली के
माँ आदिशक्ति के एक दिव्य अंश हो सकते हो, उनकी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब हो सकते हो। अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करो। तो अपनी इस दिव्यता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उस स्रोत को धन्यवाद देने के लिए जहां से यह सब आ रहा है, टिप्पणी अनुभाग में जाओ और लिखो थैंक यू डिवाइन। और इस चैनल को, जो तुम्हें इन संदेशों से जोड़ रहा है, सब्सक्राइब करके अपना आभार प्रकट करो। तुम्हारे बीच अब जो स्थिति बन रही है उसे समझो। जैसा कि मैंने कहा, लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, पर तुम किसी को शत्रु नहीं मानते। तो यदि अनचाहे रूप से भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालने वाले लोग हैं, तो तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है, वह सृजनात्मक क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा रच सकते हो, कुछ भी ऐसा निर्मित कर सकते हो, सचमुच कुछ भी, किसी भी स्तर पर, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनकी नकारात्मक योजनाओं का विफल होना तय हो जाता है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी चरम स्तर की ऊर्जा को तुम अपने भीतर धारण कर रहे हो, उसे कैरी कर रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं महादेव के, महाकाली के, माँ आदिशक्ति के प्रत्यक्ष संदेश हैं तुम्हारे लिए, कि तुम में वह क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा नया, ऐसा मौलिक, ऐसा अप्रत्याशित रच सकते हो, जहां पर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है, उनका पतन तय है। तुम्हारे शत्रुओं का, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश निश्चित है। तुम एक अत्यंत प्रबल, एक्सट्रीम लेवल की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने आभा मंडल में धारण किए हुए हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्याय का समय आ रहा है, जजमेंट की घड़ी निकट आ रही है। तुमने अतीत में परमात्मा से बहुत रो रो कर, गिड़गिड़ा कर गुहार लगाई है। तुमने अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में ईश्वर को पुकारा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां घटी हैं, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जहां पर ईश्वर के सिवा तुम्हारा और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर ही टिका था। तो जान लो, जब किसी बच्चे के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, जब वह पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ काली, स्वयं महादेव ऐसे बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तुम्हें संभवतः यह महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा, कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें निर्देशित कर रही है। इस समय में, हाल के दिनों में, तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे, जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव, उनकी इस कमजोरी को समझो, उनकी इस कमजोरी का सामना करो, क्योंकि अब तुम खुद में पूरी हो। अब तुम किसी की परछाई नहीं हो, तुम खुद की रानी हो, खुद की देवी हो। यह सब बातें उनके मन में भय, चिंता और अस्थिरता पैदा कर रही हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया था। उन्होंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी आत्मा की भेंट को हल्के में समझा था, पर अब यह सब बदल चुका है। अब तुम उनके लिए एक पहेली बन गई हो, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें समझ नहीं आती, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें डराती है, और यही उनका डर उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। मैं जानती हूँ, यह सब सुनकर तुम्हारा दिल भी कांप रहा होगा। कहीं किसी कोने में एक हल्की सी दया भी जाग रही होगी। पर याद रखो, यह सब तुम्हारी ही शक्ति का प्रमाण है। यह सब तुम्हारी ही ऊर्जा का जादू है जिसने उन्हें इतना परेशान कर दिया है।
अब आगे मैं इस बात को और विस्तार से हर पहलू को समझाते हुए तुम्हें पूरी शक्ति का एहसास कराऊंगी, ताकि तुम समझ सको कि यह सब क्यों हो रहा है और तुम कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने हिसाब से जी सकती हो, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। बोल मेरे बच्चे, तू फिर आया है माँ के द्वार। आंखों में वो अधूरी उम्मीद लिए, दिल में वो घुटी हुई टीस लिए, आत्मा में वह अनकहा दर्द लिए जो तूने न जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा। शायद वह भी तेरी भावनाओं की कीमत समझे, शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से टकराए और सच्चा प्रेम समझे। लेकिन बच्चा, माँ देख रही है, माँ देखती रही जब तूने अपनी भावनाएं उजागर की, जब तूने पहली बार, दूसरी बार, सुवीन बार सरल शब्दों में थरथराते स्वर में कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह मुझे पीड़ा देता है। जब तूने चाहा कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे, जब तूने चाहा कि वह कुछ चीजें रोके जो तुझे भीतर से तोड़ देती हैं, जब तूने कहा कि यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना बाउंड्री की फ्रेंडशिप तुझे छोड़ देती है, यह मुझे असुरक्षित महसूस कराता है, तो सामने से जवाब क्या आया? एक गहरी खामोशी या फिर एक उल्टा आरोप कि तुम बहुत सोचते हो, तुम इनसेक्योर हो, तुम पॉजेसिव हो। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि उनकी हरकतों से तुम्हें दर्द होता है। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया, वही आदतें, वही हरकतें, वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और तू खड़ा रहा वहाँ, हर बार उसी मोड़ पर, जहाँ हर बार तूने सोचा ठीक है, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल को महसूस करेगा, कभी तो इस प्रेम की अहमियत समझेगा। बच्चा, माँ पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया, कितनी बार तूने नजरअंदाज किया, कितनी बार तूने अपने घावों पर पट्टी बांधी और कहा चलो कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। कितनी बार तूने खुद को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद तू ही ज्यादा सोचता है, तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं, तू बस सच्चा था, एक ऐसे बाजार में जहाँ सब कुछ बिकता है। तू अपना अनमोल हृदय लेकर चला गया था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। तूने अपने दिल को पेश किया जैसे कोई आरती की थाली, पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ। तूने रिश्ते को पूजा समझा, लेकिन उन्होंने तुझे खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिसे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया जा सके। तुझसे खेला, जब मन हुआ तब बात की, प्यार जताया, जब मन हुआ तब गायब हुए, जैसे तू अस्तित्व में ही नहीं है। तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा, फोन को तकिए के पास रखकर सोता रहा। वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे और तुझे एक बार भी ना बताया कि तू है भी कि नहीं, कि तू उनकी जिंदगी में कोई मायने रखता भी है या नहीं। माँ ने देखा वो दिन, वो पल, जब तूने अपना दिल थाम कर एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गाना, वो एक शायरी, वो एक तस्वीर, वो पल जब तूने हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू थक चुका है, अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया है, अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है, अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी एक चीख थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसके कान होते, पर उनके पास तो दिल ही नहीं था। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में था? क्या उसे रिश्ता कहना भी सही है? क्या वह सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें महीनों निकल गए, तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या नहीं, तू ठीक है या नहीं, तेरी जिंदगी में तूफान है या सन्नाटा, तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी बह रहे हैं? माँ पूछती है,
क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह एक गेम है और उन्होंने तुझे उसमें मोहरा बना दिया। एक ऐसा मोहरा जिसे अपनी चाल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए। ब्लॉक, अनब्लॉक, चैट, गायब, हाय बाय, यह सब बच्चे करते हैं। यह अपरिपक्व आत्माओं का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू तो परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद। तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, श्रद्धा है, सीमाएं हैं, मर्यादा है। और आज जब तूने आंखें खोली हैं, जब तूने सच्चाई को स्वीकार किया है, जब तूने यह स्वीकार